हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय बाय राजीव भार्गव की बुक का रिव्यू देखने जा रहे हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसे सभी पॉलिटिकल थ्योरी के प्रोफेसर रिकमेंड करते हैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी विषय वस्तु हम देख लेते हैं पहले। तो भाग जो ये बुक है वो कई पार्ट्स में डिवाइड की गई है। तो पहले भाग में राजनीति सिद्धांत क्या है और हमें इसकी क्या आवश्यकता है, मतलब इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, इसके बाद इससे रिलेटेड चैप्टर इसमें दिए गए हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है राजनीति सिद्धांत क्या है। उसके बाद इसमें दूसरा चैप्टर है हमें राजनीति सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है। इसके बाद हम आ जाते हैं भाग 2 पर, जिसमें अवधारणाएं दी गई हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता क्या है, इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं स्वतंत्रता से, वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें समानता। उसके बाद इसमें न्याय है और उसके बाद इसमें अधिकार हैं। जितने भी ये कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित सभी टॉपिक्स इसमें अच्छे से कवर किए गए हैं, जैसे कि निष्कर्ष वगैरह, विचार विमर्श वगैरह सब इसमें दिया गया है। इसके बाद लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नागरिकता का कॉन्सेप्ट दिया गया है, शक्ति का दिया गया है, प्रभुसत्ता का दिया गया है। इसके बाद राज्य का कॉन्सेप्ट दिया गया है, अवधारणाएं दी गई हैं। इसके बाद नागरिक समाज की अवधारणा भी दी गई है। इसके बाद संपत्ति की अवधारणा दी गई है और 14 चैप्टर में जेंडर की बात यहाँ पर की गई है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके भाग 3 पर, जो कि हैं विचारधाराएं, यानी कि आइडियोलॉजीज़। तो इसमें पहली विचारधाराएं हैं उदारवाद की विचारधारा, दूसरी विचारधारा है समाजवाद की विचारधारा और तीसरी विचारधारा यहाँ पर राष्ट्रवाद की विचारधारा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्क्सवाद की जगह यहाँ पर समाजवाद की विचारधारा दी गई है। और यहाँ पर फिर अब हम बात करते हैं भाग 4 में। तो यहाँ पर राजनीतिक बहस दी गई है, मतलब डिबेट्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि सेकुलरवाद का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षतावाद। तो और 19वां जो जिसका चैप्टर है वो है सकारात्मक कार्यवाही, ये भी एक डिबेट है। और 20वें में इसकी जो डिबेट है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप का सवाल। अब आइए हम एक दो इसके चैप्टर्स देख लेते हैं कि वो चैप्टर्स किस तरह के हैं। इसका पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो इसमें पहले यहाँ पे प्रस्तावना दी गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारे उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। जो उदाहरण है वो हमारे डेली लाइफ के उदाहरण इसमें लिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें सिद्धांत वगैरह को बताया गया है कि सिद्धांत क्या है, कि अवधारणा रखने वाले प्राणी के रूप में मनुष्य। इसके बाद हम एक और चैप्टर देख लेते हैं इसका। इसके बाद हम देख सकते हैं इसका स्वतंत्रता का चैप्टर कुछ इस तरह है। इसमें अर्थ वगैरह अच्छे से बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आसानी से जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस बुक के बारे में पता चल सके। थैंक यू।